हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि बच्चों की क्वेरी थी। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं तो उन्हीं की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख देती हूँ। जी हाँ, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की मुझे रैंक निकालनी है। तो कैसे निकालनी है? ठीक है, रैंक के लिए हम क्या करते हैं, रो एक्लेन फॉर्म में मैट्रिक्स को हम रो एक्लेन फॉर्म में पहले लेके आते हैं। रो एक्लेन फॉर्म मीन्स डायगोनल से नीचे हमने क्या बनाना है, जीरो बनाना है। अब हम मुझे ये पता है कि ये जो वन है अगर यहाँ हो जाए तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देती हूँ। और ये ध्यान रखें, रो एक्लेन फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ आप रो ऑपरेशन ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया। तो मैं यहीं पे कर रही हूँ बच्चे, ये 1 3 मैंने इंटरचेंज कर दिया, 1 3। यहाँ मैंने -4 लिख दिया, यहाँ मैंने 7 लिख दिया। नाउ यहाँ मैंने 3 लिख दिया और यहाँ -1। यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर आपका 2 है। ठीक है जी, ये ऑपरेशन आपने लगाया, R1 इंटरचेंज विद R2। ऑपरेशन के बाद आपकी मैट्रिक्स ये आ गई। नाउ आपने क्या करना है, इन तीनों जगह पे आपने जीरो बनानी है। ठीक है जी, डायगोनल एलिमेंट से नीचे आपने क्या करना है, जीरो बनाना है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 है, ये 1 है, 5 है तो 1 है, ये 9 है तो 1 है। तो हम ऑपरेशंस लगा देते हैं, R2 माइनस 3R1, R3 माइनस 5R1। ठीक है जी, R4 माइनस 9R1। तो मैट्रिक्स है इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट का साइन है ये, इक्वल टू नहीं। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सो राइट इट एज इट इज। 3 - 3 इज 0। अब आप क्या करो, आप मिस्टेक्स करते हो कि आप जो है सीधा सीधा ऑपरेशन लगाते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको पता चला इस एलिमेंट को आपने छोड़ दिया। अब क्या करो, R2 है, R2 माइनस है ना, R2 को लिख लो पहले यहाँ रफ में अपना, कहीं पर भी रफ में आपने ये R2 रो लिख लिया अपनी सेकंड रो। -3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब क्या करो, इनको माइनस कर दो। 3 - 3 0, -4 -21 -25 -1 -9 -10 है ना, और 2 - 3 इज -1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, R3 को लिख लो रफ में फिर से कहीं, 5 है, -2 है, 5 है, 4 है, -5R1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 5 सत्ते 35, 5 3 15 और 5 एकम 5, माइनस कर दो 0। अब माइनस करके आप यहाँ लिख सकते हो, -2 -35 -37, 5 - 15 -10, 4 - 5 -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 9 है, R4 माइनस, तो R4 है आपका 9 - 3 7 7। आप क्या कर रहे हो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 9 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 9 तिया 21 हो गया और 9 एकम 9 हो गया। 9 - 9 है 0, माइनस कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, -3 -63 -66। ठीक है, फिर 7 - 21, 7 - 21 हो गया आपका 14 -14 है ना, और ये हो गया आपका 7 - 9 हो गया आपका -2। ठीक है ना, नहीं 9 से करा है तो 9 एकम 9 9 18 9 3 27, कहाँ गया, 9 सत्ते 63 और 9 3 27 आएगा भाई, 21 नहीं आएगा। तो 7 - 27 आएगा आपका -20। तो इस तरह की गलतियां मेरे से भी हो जाती हैं, आप लोगों से भी हो जाती हैं, तो इसको ध्यान से करना है। आप इस तरह से इनको अलग से रफ में कहीं पर लिख लें और फिर सब्ट्रैक्ट करें, गलतियां नहीं होंगी बिल्कुल भी। नहीं तो आपका कोई एलिमेंट हो सकता है आपको बिना मल्टीप्लाई करे भी आप लिख रहे हो, है ना, साथ साथ कर सकते हो, अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, इसको एलिमेंट को 0 बनाना है और इसका यूज करना है, और किसी का यूज नहीं करना, आपने इसका करना है यूज, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा। अगर आप इसका यूज करने चले जाते हो ना, इस रो का यूज करते हुए इसको 0 बना रहे हो, तो ये नॉन 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या ऑपरेशन लगाना है यहाँ पर पहले तो ये ज्यादा माइनस हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर -R3 कर देते हैं, -R4, सबको हमने क्या किया, प्लस बना लिया। ऑपरेशन लगा सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो रो को हमने क्या किया, सबको प्लस बना दिया, R2 को भी, R3 को भी, R4 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपकी मैट्रिक्स आ गई ये। अब आपने क्या करना है, यहाँ 0 बनाना। ये लालच मत करना कि ये 10 है ये 1 है, पहले मैं इन दोनों जगह 0 बना दूँ, नहीं, आपने यहाँ पर 0 बनाना है पहले। तो ये 0 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे,
इसको 37 से मल्टीप्लाई, पहले तो मैं R3 की बात करूं और फिर मैं R2 की बात करूं। R3 को मुझे करना पड़ेगा 25 से, ठीक है ना, इसको R3 को, और माइनस करना पड़ेगा इसमें से 37 R2, ठीक है। ऐसे ही मुझे इसको 0 बनाना है तो R4 लिखा मैंने, R2 का यूज करना है। R4 को क्या करना पड़ेगा मुझे 25 से मल्टीप्लाई, R2 को क्या करना पड़ेगा मुझे 66 से मल्टीप्लाई, सेम हो जाएंगे, माइनस कर दो। तो दिस वन इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, राइट इट एज इट इज। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, राइट इट एज इट इज। नाउ 0। अब जब आप इसको क्या कर रहे हो 25 R3, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई मत करो ना, 25 मल्टीप्लाई 37 लिख दिया मैंने, इसको 25 से कर सकते हैं इजीली, 250 हो गया। इसको 25 से किया 25 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको 37 से करना है मल्टीप्लाई तो मत करो ना, इसको 25 मल्टीप्लाई 37 लिखो। इसको 37 से कर रहे हो 370 हो गया, इसको 37 से कर रहे हो 37 हो गया, माइनस कर रहे हो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, सेम वैल्यू आ रही है, 0 लिख देती हूँ। 250 में से 370 गया, 120 आएगा माइनस का, 25 में से 17 गया माइनस का 12, समझ रहे हो। अब इसको करना है तो 0, हाँ जी, 25 R4 को 25 से करके रखो, 66 मल्टीप्लाई 25, इसको 25 से कर रहे हो 250, इसको 25 से कर रहे हो बचो नहीं 50, ठीक है जी। इसको 66 से, तो 66 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि ये एलिमेंट 0 आना है। 66 से कर रहे हो 660, हाँ जी, 66 से कर रहे हो 66, इतना आ गया, देख लेते हैं 0, ये तो 0 आ गया माइनस करने के बाद, है ना। और ये बचेगा आपका 0, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया कितना 4, है ना। अरे नहीं, 25 से इसको किया था तो ये 500 था, मैं भी कुछ तो गड़बड़ है। 25 से 20 को करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, तो 500 था ये बनेगा आपका माइनस का 160, माइनस का आएगा 160, और ये बनेगा आपका माइनस का 16, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने से पहले हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपको माइनस 120 माइनस 12, अगर मैं R3 में चेंज कर दूँ माइनस R3 डिवाइडेड बाई माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैंने R4 में चेंज कर दिया, R4 डिवाइडेड बाई माइनस 16, ठीक है। मैं इसी मैट्रिक्स में करूंगी, आप अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे इसको। तो जब आप इसको माइनस 12 से करेंगे तो ये बनेगा आपका 10, माइनस 12 से करेंगे तो ये बनेगा आपका 1, माइनस 16 से करेंगे तो ये फिर से आपका बन गया 10, और माइनस 16 से किया तो आपने ये 1, यहाँ 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये और ये दोनों रो सेम है ना। ऑपरेशन लगा दो R4 माइनस R3, तो यहाँ पर देखो R4 माइनस R3, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0, 10 माइनस 10 0, 1 माइनस 1 0, मैंने इसी में लगा दी है, आपने नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखते हुए लगाने। डायगोनल एलिमेंट से नीचे 0 बन चुका है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रो एक्लेन फॉर्म, and here the number of non-zero rows 1 2 3, count the number of non-zero rows, तो non-zero rows कितनी है 3, therefore rank of matrix A is equal to 3, ठीक है। तो इस डायगोनल को तो हमने 0 नहीं बनाना, इसके नीचे 0 बन चुका है तो ये ऑटोमेटिकली 0 बन गया, तो इसलिए जो रैंक ऑफ ए आएगी वो 3 आएगी। आप लोग क्या करते हैं, इन ऑपरेशंस लगाने में मिस्टेक करते हैं, अगर आपने फ्रैक्शन में कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फ्रैक्शन में फिर हमेशा ही कैलकुलेशन में दिक्कत होएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है बच्चों का, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है भाई, for what value of lambda or find the value of lambda for which the system of equation is consistent, ये जो system of equation है वो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मीन सॉल्यूशन होंगे, और फिर लैम्डा की हर वैल्यू के लिए for every value of lambda find the solution, find the value of x and y। अब ये सबसे पहले आपने देखना है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये किस तरह का है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। आपको यहाँ 0 दिखाई दे रही है, आप सीधा सीधा कहेंगे कि ये जो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है भाई, क्योंकि ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको इधर आना है, ये कांस्टेंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो इनको ये जो वैल्यूज इधर आएंगी तो ये बनेगा आपका इक्वल टू -3 इक्वल टू -7 इक्वल टू लैम्डा -6, माइनस के हो जाएंगे उधर जाके। नाउ
the system of equation can be written as ax is equal to b where a matrix is equal to, मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पर a augmented b मैट्रिक्स, क्योंकि हमें उसी से काम है। a augmented b से आप a मैट्रिक्स लिख देंगे। a मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 माइनस लैम्डा 2 2 4 माइनस लैम्डा 2 5, ये मेरी a मैट्रिक्स है। ऑग्यूमेंट लगा के मैंने b लिखना है। b की वैल्यू है मेरे पास -3 -7 लैम्डा -6। क्लियर ये बात। अब मेरा जो सॉल्यूशन है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी डिपेंड करती है इसकी रैंक पे, a ऑग्यूमेंटेड b और a की रैंक क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंट होने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को a ऑग्यूमेंटेड b एज वेल एज a दोनों मैट्रिक्स की रैंक जो है आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो सॉल्यूशन आ जाएंगे, अगर वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल नहीं है तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ रही है तो फिर आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगी। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो कंसिस्टेंसी की बात करनी है हमने, लैम्डा की वो वैल्यूज निकालनी है जहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो, कंसिस्टेंट। तो इसकी रैंक से हम काम शुरू करेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेंगी हमारी, हम क्या करते हैं दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये बन गया ऑपरेशन, आपने क्या लगाया R1 इंटरचेंज विद R2, तो ये बना 2 4 माइनस लैम्डा -7 2 माइनस लैम्डा 2 -3 देन 2 5 लैम्डा -6। ये बात क्लियर है यहाँ तक, सिर्फ इंटरचेंज किया। अब आपने यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे 0 बनानी है, तो हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2R2 माइनस 2 माइनस लैम्डा से R1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और R3 में क्या चेंज करना है, R3 माइनस R2। फिर से आपने क्या करना है, जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो ना अलग से लिखना है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ R1 में कोई चेंज नहीं है तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। R2 में चेंज है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो यहाँ पर, ये बनेगा आपका 4 माइनस 2 लैम्डा, ये बनेगा 4 और ये बनेगा -6। यहाँ लिखो इसको 2 माइनस लैम्डा, तो 4 माइनस 2 लैम्डा है ना, और इसको 2 माइनस लैम्डा से करोगे तो ये बनेगा 8 माइनस बनेगा आपका 6 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर। जब आप इसको 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का तो आएगा, ये -6 में यहाँ लिख लेती हूँ। इसको कर रहे हो आप 2 माइनस लैम्डा से, तो माइनस का तो आ गया 14 और प्लस का आ गया 7 लैम्डा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म हो गया, ये माइनस ये कर रहे हो तो ये बनेगा, यहाँ तो आ गया आपका 0, ये बनेगा आपका लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस का, ठीक है ना, लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखते हैं हम, ये प्लस का 6 लैम्डा, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो सबके साइन चेंज होंगे, 4 माइनस 8 बनेगा आपका -4, फिर ये माइनस ये कर रहे हो तो माइनस का तो 7 लैम्डा है ना, -6 -14 हो जाएगा, माइनस का 20, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप R3 माइनस R2 को एज इट इज कर सकते हो, 2 माइनस 2 इज 0, 5 माइनस 4 प्लस लैम्डा यानी कि लैम्डा प्लस 1, ऐसे ही लैम्डा -6 प्लस 7 यानी कि लैम्डा प्लस 1। ठीक है, एक तो आपको ना बच्चे यहीं से नजर आ रहा है कि अगर मैं लैम्डा को -1 रख दूं, अगर मैंने लैम्डा को -1 रख दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लैम्डा को -1 करते ही यहाँ से मेरी जो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अभी मेरी रिक्वायर्ड रो एक्लन फॉर्म नहीं आई है, लेकिन मुझे यहाँ से हिंट मिल रहा है कि लैम्डा को मैंने -1 रख दिया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, रैंक आ जाएगी क्या 2 रैंक से मेरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, दोनों की रैंक इक्वल हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हमने रो एक्लन फॉर्म तक भी पहुँचना है, यानी कि मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है ना, मुझे क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को देखो डायगोनल से नीचे, इसको मुझे 0 भी बनाना है अभी। तो इसको 0 बनाऊंगा, पहले मैं क्या करती हूँ, R3 को मैंने क्या किया, एक ऑपरेशन लगा दिया, लैम्डा प्लस 1 से पूरी R3 को डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही डिवाइड करते हैं मैं इसी मैट्रिक्स में लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट में लिखेंगे, ये 1 और ये 1, ऑपरेशन ये लगाने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब मैंने इसको 0 बनाना है बच्चे, तो मैं इसको 0 बनाऊंगी तो क्या आएगा मेरे पास, R3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -4 से और -R2 कर दिया। ठीक है ना, ऑपरेशन आपने इस तरह से लगाने हैं, R3 में चेंज कर रहे हैं ना तो R3 माइनस होएगा, हालांकि उसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इससे करेंगे तब तो सेम होएगा ये कोएफिशिएंट दोनों का, और फिर माइनस करते ही हमारा 0 आ जाएगा। तो 2 4 माइनस लैम्डा -7 0 माइनस लैम्डा स्क्वायर
प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 और माइनस 7 लैम्डा माइनस 20, ठीक है ना। 0 माइनस 0 0, ये वैल्यू सेम, ये आगे माइनस करते ही हमारा 0 आ गया। इसको मैंने किया है मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 से, और ये मैंने माइनस कर दिया तो प्लस का 7 लैम्डा प्लस का 20, हाँ जी, माइनस का तो आया लैम्डा स्क्वायर, 6 लैम्डा और 7 लैम्डा आ गया आपका 13 लैम्डा, 20 में से 4 जाएगा तो आपका आ गया ये प्लस का 16, है ना। हाँ जी, यहाँ पर आपका आएगा माइनस, ये प्लस साइन हो जाएगा ना, तो 7 लैम्डा, तो माइनस का दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस का 7 लैम्डा है और प्लस का 14 है और माइनस का 6 है, तो ये बनेगा आपका माइनस 7 लैम्डा प्लस 8, माइनस 7 लैम्डा प्लस 8, ठीक है। तो माइनस 7 लैम्डा प्लस 8 ये बन रही है भाई मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे माइनस का प्लस का 7 लैम्डा हो गया और ये हो गया आपका माइनस का 8, तो ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी 13 लैम्डा और माइनस का 12, ठीक है ना, माइनस का 12, तो ये वैल्यू आएगी। फिर मिस्टेक्स हो रही हैं, आप ध्यान से करें साइन चेंज करके, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए जब मैं रैंक की बात कर रही हूँ यहाँ पर, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी इज इक्वल टू होनी चाहिए रैंक ऑफ ए, है ना, इक्वल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, अब एक ही रैंक आ रही है यहाँ से दो, तो इसकी ऑग्यूमेंटेड की भी 2 आनी चाहिए ना रैंक, तो 2 रैंक कब आएगी, इज इक्वल टू 2 इफ, कब आएगी ये, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0, और यू कैन से लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0, प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आई आपके पास 1 और 12, लैम्डा की वैल्यू 1 12 और लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ से आई थी, है ना। तो इन 3 वैल्यूज के लिए सिस्टम के पास क्या होंगे, कंसिस्टेंट होगी मेरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1 लैम्डा जो बनेगी आपकी, यहाँ लैम्डा प्लस 1 था ना इससे पहले वाली इक्वेशन में, वो 1 थी आपकी इक्वेशन नंबर, मैट्रिक्स नंबर, तो इसमें लैम्डा को -1 रख देंगे तो ये बनेगा 2, लैम्डा को -1 रखा तो ये 5 और ये -7, ये आपका 0 है, लैम्डा को -1 रखा तो ये -1 है, माइनस का 6 है, माइनस का 4 है, माइनस का 11, लैम्डा को आप -1 रख रहे हो, 8 और 7 15 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हो आप, इससे शुरू करते हो आप, इसको इससे करा आपने, तो यहाँ से -11y x के लिए 0 है, इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, सेकंड वाले के 15 के, तो y की वैल्यू आ गई 15/-11, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ये, ध्यान रखिए, उसके लिए मेरे सॉल्यूशन निकल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, यहाँ से मैंने निकाला 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -7, y की वैल्यू रख दो, 2x माइनस का हो गया 5, y से मल्टीप्लाई यानी कि 15/11 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -7, है ना। तो ये आया 2x इज इक्वल टू -7 प्लस 15 का 75/11 और ये माइनस का 77 यानी कि माइनस का 2/11, 2x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/11, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की किसके लिए, लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए। दूसरी मेरी लैम्डा की वैल्यू आई है 1 वैल्यू कहाँ रखेंगे, लास्ट में, तो ये बनेगा 2, 4 - 1 हो गया आपका 3 और ऑगमेंटेड -7, देन है 0, लैम्डा को 1 रख रहे हो तो ये बनेगा 6 में से 5 जाएगा तो 1, और लैम्डा को 1 रख रहे हो तो 8 में से 7 गया 1, ये आ गया आपका 0 0, क्योंकि ये इसको 0 करके ही आई थी ये वैल्यूज, तो ये वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो फिर से इसको इसके इक्वल रखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 1, है ना, और 2x, यहाँ से इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7, y को 1 रखा तो 2x आ गया आपका -10, तो x की वैल्यू आ गई -5, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 1 फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। हर वैल्यू के लिए कहा उसने, लैम्डा की वैल्यू 12 के लिए निकाल लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आएगी आपकी 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12, लैम्डा की वैल्यू 12 रखो, 2 लैम्डा की वैल्यू 12 रख दो, 4 - 12 हो गया -8 और ये -7, 0 लैम्डा स्क्वायर यानी कि माइनस का 144 प्लस का 12 6 72 माइनस का 4, तो -48 में से 72, 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7, माइनस का 76 और ये 12 7 84, माइनस का 84 है और 8, 14 में से 8 गया 6 और ये 7, तो ये भी आ गया आपका -76।
ये आपका 0 है और ये भी 0 आएगा, क्योंकि इसी को 0 रख के लैम्डा की वैल्यू 12 आई थी। तो जब आप इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रखेंगे, तो -76 y इज इक्वल टू -76 और यू कैन से y इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन आई आपकी 2x माइनस 8y इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो ये बना 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -7, इसको उधर ले जाओ प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये बना आपका 1, 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/2, x 1/2, y 1, लैम्डा की वैल्यू 12 के लिए। तो इस तरह से आपने करना है। ठीक है।